हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट लेक्चर की। अब बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो देखिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था फोर्स जो है किसी सिंगल वायर की वजह से F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। फोर्स आपने पढ़ा था जब मूविंग चार्ज का होता है तो F इक्वल टू क्यू ई बी साइन थीटा होता है। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ रहे हो कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उसमें फोर्स किस तरह से वर्क करेगा। मतलब कहानी कुछ ऐसी, एक पैरेलल एक वायर ये हो गया और दूसरा इसके पैरेलल एक वायर ये हो गया। इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। ध्यान समझो, इसकी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, दोनों की लेंथ सेम है। L लेंथ के दो वायर है हमारे पास जिसमें I1 I2 आपकी करंट है फ्लो कर रही है। तो देखो अगर इसमें I1 करंट फ्लो कर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल r कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल r। अगर इस लाइन पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, आप इस लाइन पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस लाइन पर कहीं क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर होगी। और इसी करंट की वजह से, इसी करंट की वजह से इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। आपको पता है लाइन ऑफ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, उसी वायर में करंट फ्लो कर रही है। लेकिन इस करंट की वजह से इसके बाहर, इससे कहीं दूर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो पोजीशन है कहीं ना कहीं यहां पे हम फाइंड करेंगे। इस वायर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, अब देखो करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पॉइंट जैसे P हुआ करता था r डिस्टेंस पर, तो वही राइट हैंड पाम रूल से फाइंड कर सकते हो कि इस वायर की वजह से, इस करंट की वजह से यहां से r डिस्टेंस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट होगा उसको B1 नाम देंगे, क्योंकि I1 की वजह से हो रहा है तो इसको हम B1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो B1 जो होगा वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, राइट हैंड पाम रूल से हम फाइंड कर लेंगे। अब यहां पर करंट का डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद जिस पॉइंट पर फाइंड करना उसकी तरफ फिंगर, तो अपना पाम किधर आ रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है, इसका मतलब इनवर्ड में आ रहा है, इनवर्ड में। तो यहां पर करंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात अगर करें, अब ये आ जाओ कि अगर इस वायर की वजह से, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में जो करंट I2 फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर तो होगा नहीं, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर इधर r डिस्टेंस पे फाइंड करें। तो देखो अगर इधर r डिस्टेंस पर फाइंड करें तो मान लो कि यहां पर फाइंड करें, इस पॉइंट पर कहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 जनरेट होगा, क्योंकि I2 की वजह से इसी लाइन पर, लाइन ऑफ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, आपको पता है। तो यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से, I2 की वजह से। वहां इसका मतलब यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब अब यहां पे फिर पाम रूल अप्लाई कर दो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और देख रहे हैं आप पाम किधर आ रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक जो फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हो जाएगा। चलिए इतनी कहानी समझ में आ रही है। हमने दो वायर लिए हैं जिसमें I1 I2 अलग अलग करंट फ्लो कर रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी। इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि लाइन पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं फोर्स की। अब देखो इस लाइन की, इसमें जो करंट जनरेट हो रही है, यहां पर आपका B2 है। मान लो कि यहां पे अगर कोई, इसकी लेंथ पूरी की पूरी लेंथ को हम L ले रहे हैं, दोनों की लेंथ क्या है, L है। ठीक है, चलिए L लेंथ है। अब इसके बाद फोर्स की बात करें कि यहां पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर यहां पर फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, FBI। अब देखो यहां पर फोर्स जो जनरेट होगा इस वाले वायर में जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, इसमें फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले FBI याद है लेफ्ट हैंड रूल में, F मतलब
थंब, फोर्स। बी मतलब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और आई मतलब करंट, ये मिडिल फिंगर करंट। ठीक, अब देखो दो चीजें हमें पता है, क्या पता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स अपने आप आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर आउटवर्ड है और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आप ऐसा देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर फोर्स का जो डायरेक्शन बन रहा है एफ इस डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स। इस पे फाइंड कर लें, यहां पर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स का देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स किधर आ रहा है? फोर्स इस साइड आ रहा है, इसी वायर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहां पर फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये F1 बोलो, इसको F2 बोलो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात, फोर्स जो होगा, ये जो फोर्स इसमें जनरेट हो रहा है, इस फोर्स को कैलकुलेट करें तो देखिए अभी कैसे आप इसको कैलकुलेट, फोर्स ही कैलकुलेट करना है। ये आपका सिस्टम समझ में आ गया होगा कि करंट फ्लो कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, फिर फोर्स का डायरेक्शन भी हमने डिटरमाइन कर लिया। अब जो है किसी सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो अगर हम स्टार्ट करें बताना, तो देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, साइन थीटा। अब आप एक चीज देखें, एफ बी आई में एंगल कितना बन रहा है? बी और एल में जो एंगल है, लेंथ ये है और बी आउटवर्ड है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 हो जाएगा तो आई बी एल साइन 90। तो F इज इक्वल टू फोर्स का जो फार्मूला आएगा, क्या यूज करना है? F इक्वल टू आई बी एल यूज करना है। चलिए, तो किसी को फाइंड करें, चाहे F1 को फाइंड करें चाहे F2 को फाइंड करें। तो फोर्स F1 की बात करते हैं। फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? F इक्वल टू, अब देखो फोर्स F1 इज इक्वल टू, इसका मतलब I1। फोर्स F1 मतलब इस वाली लाइन की बात हो रही है, उसमें करंट क्या है? I1। इसमें B की बात करना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कीवर्ड, B जो होगा वो B1 होगा या B2 होगा। B1 होगा तो कितना होगा अभी बात करेंगे। इसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, उसको हमने B1 लिखा है। वहां देखो B1 लिखा, इस लाइन पर, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है, इस लाइन पर जनरेट नहीं हो रहा है, इस वायर की वजह से नहीं हो रहा है B2, इस वायर की वजह से B2 हो रहा है। तो F1 जो फोर्स है उसमें करंट I1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 इनटू जो लेंथ है इसकी क्या है? L है, दोनों की लेंथ L है, तो L में कोई चेंज नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब आपको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, वो हम अप्लाई कर देंगे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर, पढ़ चुके हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर। लेकिन यहां हमें क्या चाहिए? B1 चाहिए, B1 चाहिए। तो B1 अगर यहां लिख रहे हैं तो B1, इसका मतलब जो B1 जनरेट हो रहा है, कहां जनरेट हो रहा है? यहां पे जनरेट हो रहा है कि नहीं? जो B1 जनरेट हो रहा है वो वहां पे जनरेट हो रहा है। तो B1 अगर वहां पे जनरेट हो रहा है, ओ माई गॉड, एक चीज देखें, सॉरी फॉर दैट, ये F1 इज इक्वल टू I1 B1 जो लिखा गया, ये क्या होगा? B2, क्योंकि इस लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां मिली है वो क्या है? B2 है। B1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो करंट इसकी वजह जनरेट हो रही है, यहां जनरेट हो रही है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? B2। ये इसका कीवर्ड मैंने पहले बोला, I1 इंटू B2 इंटू L। तो ये अगर हम B2 की बात कर रहे हैं तो B2 के लिए कौन सी करंट रिस्पॉन्सिबल है? जो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे मिल रहा है हमें, वो किसकी वजह से मिल रहा है? I2 की वजह से। तो I1 यहां पर I2 आ जाएगा।
करंट जो होगी वो I2 होगी डिवाइड बाय R, और कोई चेंज नहीं। इस वैल्यू को ले चल के फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये समझ में आया ना। F1 इज इक्वल टू I1 B2 इंटू L, B1 तो होगा ही नहीं ना। अब सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से अगर हम देखें क्या होगा, I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो कहां हो रहा है, उस वायर पे हो रहा है। अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर पे हो रहा है, तो इस लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B2 है, तो B2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो इक्वेशन फर्स्ट, तो F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई R इंटू L, या F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू L। फोर्स का फार्मूला आपको मिल गया। और सेम फार्मूला F2 भी आएगा। कैसे आएगा ये चीज देखें। F1 और F2 मैं सीधे नहीं कहे वहां पे बोला कि F1 और F2 इक्वल होंगे, प्रूफ करके दिखाता हूं कि F1 और F2 इक्वल कैसे होंगे। अगर डेरिवेशन पूछता है तो आपका डेरिवेशन यहां कंप्लीट हो जाता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का ये डेरिवेशन है। F1 और F2 इक्वल कैसे हैं अब ये सीखें आप। देखिए इस तरह इक्वल होंगे। F2 इज इक्वल टू अगर फाइंड करो तो F2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, इस फार्मूले से कोरिलेट करो तो F2 इज इक्वल टू इसका मतलब I2 B1 इंटू L हो जाएगा। F2 वाली यहां से देखो जो फोर्स जनरेटर यहां का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, ये है V2 है। अब एक्सिस पर तो 0 होता है, तो I2 इंटू B1 क्या आएगा, जैसे यहां B2 आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई R, तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R इंटू L। तो वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू L। आप अगर इस फार्मूले को देखें, इस फार्मूले को देखें, कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है। F1 इज इक्वल टू जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, ऐसे F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू L। तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, F2 हो गया, हुआ ना। तो ये इसका डेरिवेशन पार्ट था। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं प्यारा सा, ताकि इस कॉन्सेप्ट पर आपको, जैसे 2 वायर दिख रहे हैं, 3 वायर का भी कॉन्सेप्ट आता है। पहले बेसिक से लेकर के मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूं, इसको नोट करो। देखिए पहला क्वेश्चन हमने सिंपल फार्मूला बेस्ड लिया, जैसा कि हमेशा करते हैं। पहले आसान था क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिकी। अब यहां पर देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होगा, उसको आप प्लीज डायग्रामेट्रिकली बनाएंगे तो आसान होगा। तो मैं यहां पर क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, मैंने डायग्रामेट्रिकली आपको क्वेश्चन यहां पर शो किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2 वायर जो वायर हैं, इन वायर की जो लेंथ है, सबसे अच्छा लेंथ तो मैंने बताया नहीं, इस वायर की जो लेंथ है ये दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। 2 मीटर इस वायर की लेंथ है, ठीक, 2 मीटर इस वायर की लेंथ है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट I1 10 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 2 एम्पियर। और इन दोनों वायर के बीच में पैरेलल जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, मतलब R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो अगर देखें वैल्यू I1 की वैल्यू आप देख रहे हो 10 एम्पियर, सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं। F इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू L। देखो वैल्यू सीधे वैल्यू उठा के रखनी है। क्या करना है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I1 कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, I2 कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, डिवाइड बाई R कितना 10 सेंटीमीटर है। तो इस बात का ध्यान दो, R 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या इसको 10 टू द पावर -1 मीटर लिख सकते हो। तो R को हम 10 टू द पावर -1 मीटर लिख रहे हैं, या 0.1 लिखो कोई बात नहीं। L कितना है 2 मीटर, कोई चेंज नहीं करना। सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 4 इंटू 2 8 इंटू 10 टू द पावर -7, और 10 टू द पावर यहाँ देख रहे हो 1 और यहाँ -1, तो 10 टू द पावर ये बन गया आपका -7 + 1, और ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। ओवरऑल फाइनली फोर्स आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -5, -7 + 2 तो -5 न्यूटन। ठीक,
ये तो था बेसिक क्वेश्चन एकदम, इस तरह से वैल्यू गिवन होगी और फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। तो दूसरा जो टाइप है उसकी बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, यहां पर हमने क्या किया कि कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर सी वायर, ये देख रहे हो सी वायर, और ये ए वायर और ये बी वायर। इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 2 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2 3 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रही है I3 4 एम्पियर। इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। तो इसमें एक और नोट करके कहीं लिख लेना एक पॉइंट कि अगर दो वायर के बीच में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो वहां पर फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और अगर दो वायर के बीच में अपोजिट, मतलब एक अगर मान लो अपवर्ड जा रही है एक डाउनवर्ड आ रही है, तो वहां पर फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव होता है। वो डायग्राम बना करके और उसके डायरेक्शन से भी बता सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या कर रहा था, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। अगर ये मान लो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा डाउनवर्ड में आ रहा है तो ये रिपेल करता है ना, रिपेल करता। तो ये पॉइंट जो है तो डायग्राम से भी और रूल से भी बता सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें लेंथ ऑफ द वायर सी जो होगा वो फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा वो किधर करेगा। तो ऐसे ही देख सकते हो कि यहां पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सी, वो किधर करेगा, टूवर्ड्स द ए करेगा, और यहां पर क्या करेगा, टूवर्ड्स द बी करेगा। भाई फोर्स का डायरेक्शन इसमें अगर निकालोगे तो किधर आएगा, ए की तरफ, इसमें अगर निकालोगे तो किधर आएगा, बी की तरफ। तो दोनों साइड में देख रहे हो, यहां पर जब नेट फोर्स निकालें अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स हम निकालेंगे ना, यहां पर फोर्स ऑन सी बाई ए एंड फोर्स ऑन सी बाई बी, तो ये अभी रिजल्टेंट आएगा तो बताऊंगा। अभी पहले बेसिक इसका यही था कि कैसे वो अट्रैक्ट करेगा, कैसे वो रिपेल करेगा। सेम डायरेक्शन में है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आओ तो देखो भाई, सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले फोर्स बिटवीन ए एंड सी की बात करो। ए और सी के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें, ध्यान से समझना, ए और सी के बीच में, बी को भी भूल जाओ, फोर्स बिटवीन ए एंड सी की बात करो तो यहां पर देखो फोर्स दोनों के में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम फोर्स एफ इस तरह से बनाएंगे। तो फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो कि यहां इसके बीच में जो फोर्स सेम आता है, सबको पता है F1 आ रहा है। अगर हम F1 की बात कर रहे हैं तो F1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखा जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला लिखा जाएगा, वही म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R1, ये R1 मान लो, R1 5 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर इंटू L हो जाएगा। B को भूल जाओ, अभी A और C की बात करो। इसमें करंट I1 है, I2 तो I1 I2, और ये डिस्टेंस R1 है तो R1 लिख दिया, फार्मूला हमने अप्लाई किया। वैल्यू अप्लाई करो, वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I1 इज 2 एम्पियर, I2 इज 3 एम्पियर डिवाइड बाई R इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। L इज व्हाट, L इज 1 मीटर। 1 मीटर की लेंथ यहां लिखा है, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा, और कुछ भी कैंसिल होगा, यस क्या हो सकता है, 5 से 4 को काटो तो ये क्या आ जाएगा 0.8। अब देखो 0.8 इंटू 3, 0.8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2.4, 0.8 इंटू 3 2.4 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -7 + 2 -5, तो F1 आपका निकल के आ गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। किधर होगा ये, टूवर्ड्स ए, सी की वजह से बताना है तो टूवर्ड्स ए बताएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें, दूसरे स्टेप की अगर बात करें, यहां लिख दो टूवर्ड्स ए। दूसरे स्टेप की बात करें, यहां पे क्या बात करनी है, यही बात करनी है यार, बी और सी के बीच में फोर्स क्या होगा। अच्छा, तो फोर्स बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच में फोर्स को F2 कंसीडर कर लो। F2 इज इक्वल टू, अब इसको भूल जाओ,
बी और सी के बीच में बात करो तो फोर्स बिटवीन इसमें जो होगा, मतलब इस वजह से फोर्स ये F2 कहा जा रहा है, इसकी वजह से फोर्स F2 आएगा। डेरिवेशन में बताया ना आपको कि क्या होता है, इक्वल होता है। तो F2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 I3 डिवाइड बाई R2 इंटू एल। I2 I3 डिवाइड बाई R2 इंटू एल हो गया फार्मूला, वैल्यू रखो। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I2 इज 3 एंड I3 इज 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर -2, मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर ना तो मीटर में कर लिया, इंटू 1। चलो वैल्यू सॉल्व करें, पाई से पाई काट दो, देखो यार 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 2 फिर -5 न्यूटन आ गया। इसको क्या लिखोगे, टूवर्ड्स बी, फोर्स ऑन बी बाई सी, सी की वजह से बताना है तो उस पर बता दो, टूवर्ड्स बी हो जाएगा। ठीक, डायरेक्शन भी साथ में हम बता दे रहे हैं। अब आपको देखिए नेट फोर्स बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब नेट फोर्स की बात करने जा रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, सी वाली लाइन ऐसे बना लो, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है भाई, तो नेट फोर्स क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाता, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, नेट फोर्स करने के लिए एक पॉजिटिव होगा तो F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 क्यों, क्योंकि F2 ज्यादा है, देखो F2 इज 3 इंटू 10 टू द पावर 2.4 है, तो F2 इज इक्वल, F वैल्यू रखो 3 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 2.4 ये वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो इस तरह से आप अगर 3 पैरेलल वायर हैं तो उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस करंट के डायरेक्शन को अपने दिमाग में बैठा के रखो, किस तरह से आपको करंट के डायरेक्शन के बिहाफ पर फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, फिर बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहां पे क्वेश्चन है थोड़ा और ट्रिकी बनाया, क्वेश्चन में तीसरा टाइप सॉरी, इफ द वेट ऑफ द वायर Q इज, Q एक वायर है एक P वायर, ठीक, 2 वायर है, एक Q और एक P, और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। अब इसके बीच में स्मॉल d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसमें Q में वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में 25 एम्पियर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में IP इज इक्वल टू 50 एम्पियर। देखो किसी भी डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो करे लेकिन जो फोर्स F1 और F2 है वो इक्वल होता है, नेट फोर्स अलग होगा लेकिन इंडिविजुअल फोर्स सेम होगा, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर हमसे कोई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वगैरह नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच में ये कितनी होगी। अगर इस वायर, इफ द वेट ऑफ द वायर Q इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L न्यूटन पर मीटर, यही हुआ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का अगर फार्मूला यहां डिराइव करें, कुछ ज्यादा सोचो नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला अगर बनाओ तो आप क्या बनाओगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R, जो इंटू एल होता था वो आके डिवाइड हो चुका है और कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर देखें तो F/L हमें गिवन है, जीरो, वेट का मतलब क्या, फोर्स ही हुआ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 गिवन है, और ये R की जगह क्या है, D है, तो F/L की वैल्यू 0.075। क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझना बस था। अच्छा अब देखो यहां फोर्स पर यूनिट लेंथ गिवन है,
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 0.075 लिख दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I1 मतलब IP बोल सकते हो, I2 मतलब IQ बोल सकते हो, और R मतलब डिस्टेंस D लिख सकते हो। तो IP की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर, और IQ की वैल्यू 25 एम्पियर डिवाइड बाई D। हो गया सब, देख रहे हो सारी वैल्यू लिख दी, बस D की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पावर के फॉर्म में चेंज कर लें, सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको अगर मैं 75 इंटू 10 टू द पावर वैल्यू लिखूं तो 0.3 प्लेस आगे जाएगा -3, और D को इधर लेके चले आए, इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 जाएगा। तो ये वैल्यू और लिखो 2 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, 10, अब देखो इसको अगर सॉल्व करो 25 3 जा, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब D इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू 50 मतलब 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर -7। अच्छा, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये भी जाएगा, डिवाइड होगा। अच्छा, चलो सॉल्व कर लो। 100/3 इज इक्वल टू होता है, इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 33.33 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 3 तो -4 बचेगा। तो इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 3.33। अगर इसको 33 को 3.33 लिख रहे हो तो एक पावर यहां से यहां पर 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 -4 प्लस 1 तो -3 मीटर। या इसको लिख सकते हो D इज इक्वल टू 3.33 मिलीमीटर, जैसा लिखना चाहें। ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज में लिखा होगा ज़्यादा लेंदी सा, उसको में सोचोगे कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ों को समझते हुए गिवन वैल्यू के बेसिस पर फार्मूला अप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक पर आपको मिलेंगे, और आई थिंक आप जो चाहे कंपटीशन के पार्ट में जाएं चाहे किसी में जाएं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिया, कंपटीशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा, फिर समझना होगा, और फिर आंसर बताना होगा। देखिए, ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट I, एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास। ये जो करंट कैरी कर रहा है ये Y कर रहा है, I स्मॉल I इज लाइंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर PQ। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर PQ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है PQ, इसके पास में इसको रखा गया as shown in the figure such a way that the wire is parallel to one of the side of all loop। मतलब इस लूप का एक साइड इसके पैरेलल है, and is in the plane of the loop। and जैसे मतलब इसमें जो इस प्लेन ऑफ लूप का एक साइड इसके पैरेलल है। इफ कांस्टेंट करंट I is passed in the wire, इस वायर में कैपिटल I हमने लिया, ये स्मॉल I, ये कैपिटल I, इसमें कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रही है, देन द लूप विल बी। तो क्या होगा अगर ऐसा किया जाए कि एक देख रहे हो आप कि आप PQ रखा गया एक कंडक्टर लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, और एक रेक्टेंगुलर रखा गया, इसमें दोनों में करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रही है, इसमें करंट I इस तरह से फ्लो कर रही है I। तो अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रही है तो क्या होगा, इसमें पूछा गया है। कह रहे हैं कि जो लूप है वो मूव्स करेगा टूवर्ड्स द वायर, रिमेन स्टेशनरी रहेगा, कि मूव्स अवे फ्रॉम द वायर होगा, कि रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर होगा। आपके 4 ऑप्शन हुए, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई एंड दिल्ली। अब इसमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। सबसे पहले ये बात करो कि जब ये करंट इसमें फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और देखो फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स की बात करें सबसे पहले इस लूप में, तो एक तो फोर्स इस पे आ जाएगा, मान लो ये F1, इस पे फोर्स F2, इस पे फोर्स F3, इस पे फोर्स F4। इस तरह से इसके चारों फोर्स होंगे। भाई इस पे करंट फ्लो कर रही है तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे करंट फ्लो कर रही है इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हो कि चारों पॉइंट पर ऐसे। अच्छा, इस तरह से फोर्स अगर है, अब वो करंट का डायरेक्शन जो है वही इसका डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है,
अगर सेम डायरेक्शन है तो इस वायर में जो फोर्स जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड लेके चल रहा हूं मैं, इनवर्ड में, कि ये सारा काम इनवर्ड में हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद आउटवर्ड में लोगे तब भी सेम डायरेक्शन आएगा। अच्छा, अब देखो यहां पे फोर्स F1 और ये फोर्स इस लूप का जो फोर्स है मतलब F1, इसको मान लो F और F1 ये दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहां अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो क्या होगा भाई लूप के साथ, अब आइडिया लग गया होगा कि इन दोनों में यहां पे जो फोर्स आएगा और यहां जो फोर्स जनरेट हो रहा है F और F1 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा लूप मूव्स टूवर्ड्स द वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली इसको आपको समझना था। तो मूव्स टूवर्ड्स द वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, आगे का टॉपिक अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।